दोस्तों, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह दिवाली आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ही शुभ हो और आप सभी की जिंदगी में सुख और समृद्धि लेकर आए और आपकी सारी मनोकामनाएं माता लक्ष्मी पूरी करें। अगेन हैप्पी दिवाली। आज हम 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो के पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछली वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक कार्यक्रम के तहत कौन सा जिला छत्तीसगढ़ में दूसरे स्थान पर है? कांकेर जिला दूसरे स्थान पर है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस राज्योत्सव के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? श्री जगदीप धनखड़ जी होंगे और ये जो है हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है। महतारी वंदन योजना की 9वीं किस्त किसने जारी की है? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने जारी की है। दोस्तों, पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन था कि पीएम श्री योजना के अंतर्गत तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की कितनी शालाएं स्वीकृत की गई हैं? तो 52 शालाएं स्वीकृत की गई हैं। चलिए, ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2012 में शुरू की गई थी। चलिए, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं और ये योजना अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है ये भी हम जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर से शुरू होगी। वर्ष 2012 में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत वर्ष 2019 तक 2,47,000 हितग्राहियों को 272 यात्राओं के माध्यम से तीर्थ यात्रा कराई गई है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा 2019 में इस योजना का नाम बदलकर तीर्थ व्रत योजना कर दिया था, परंतु वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक इस योजना के तहत तीर्थ यात्राएं नहीं हुई। मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के नाम से इसे शुरू करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना इसको भाजपा की सरकार ने वर्ष 2012 में शुरू की थी। ठीक है। अब इसके तहत जो है 2,47,000 हितग्राहियों को यात्रा कराई गई थी। फिर 2019 में क्या हुआ, कांग्रेस की सरकार ने इस योजना का नाम बदल दिया, तीर्थ व्रत योजना कर दिया और इस योजना के तहत कोई यात्राएं नहीं हुई है। अब अभी हाल ही में जो है ना, मंत्रिपरिषद द्वारा इसी योजना को फिर से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के नाम से पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है। इस योजना के तहत राज्य के 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति, दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्त महिलाओं को उनके जीवन काल में एक बार प्रदेश के बाहर स्थित चिन्हित तीर्थ स्थानों में एक या एक से अधिक स्थानों की निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। इसके लिए वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक में 25 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, कितना प्रावधान किया गया है? 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ जनसंपर्क आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर रवि मित्तल को नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क आयुक्त डॉक्टर रवि मित्तल को 28 अक्टूबर 2024 को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर मित्तल को प्रभारी आयुक्त एवं संचालक श्री अजय अग्रवाल ने कार्यभार सौंपा है। वह वर्ष 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे हाल ही में जसपुर कलेक्टर के पद पर पदस्थ थे। डॉक्टर मित्तल ने महासमुंद, रायगढ़ व रायपुर में जिला पंचायत सीईओ के रूप में कार्य किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में दुर्लभ कॉमन ऑनिक्स तितली की पहचान हुई है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बस्तर में इस तितली की पहचान हुई है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। हाल ही में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में दुर्लभ कॉमन ऑनिक्स ओरागा ऑनिक्स तितली की पहचान हुई है। इसके नाम में कॉमन होने के बावजूद यह बस्तर में पहली बार देखा गया है। छत्तीसगढ़ में जसपुर और बलौदाबाजार जिलों में 2019 और 2023 में वैज्ञानिकों द्वारा पहले भी इसकी पहचान की गई थी। बस्तर जिले में भारत की लगभग 1328 तितली प्रजातियों में से 113 तितली प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें कॉमन ऑनिक्स भी शामिल है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के तहत संरक्षित प्रजाति होने के नाते कॉमन ऑनिक्स की आबादी को संरक्षित करने के लिए संरक्षण प्रयास महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो ये तितली है कॉमन ऑनिक्स, ये संरक्षित प्रजाति की है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, गोल्फ चैंपियनशिप 2024 का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है
ऑप्शन ए रायपुर में किया गया है। एक्चुअली नवा रायपुर में किया गया है, यहाँ पे रायपुर लिखा हुआ है। तो गोल्फ चैंपियनशिप 2024 का जो आयोजन है वो नवा रायपुर में किया गया है। ठीक है। नेशनल गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नवा रायपुर में 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2024 के बीच नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में देश के 20 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया है। पंजाब ने प्रथम और महाराष्ट्र ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में छत्तीसगढ़ के किस जिले के श्री बुडलू राम माथुरा का जिक्र किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन है नारायणपुर जिले के श्री बुडलू राम माथुरा का जिक्र जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में किया है। ठीक है, चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने चर्चित रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 115वें एपिसोड में सुबह जब छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के श्री बटलूराम माथुरा का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में बुटलू राम जी की कहानी साझा करते हुए बताया कि वे पिछले 4 दशकों से अबुझ मड़िया जनजाति की अनूठी लोक कला को बचाने और आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयासरत हैं। श्री बुटलू राम माथुरा ने लोक कला को बचाने और उसे आगे बढ़ाने के लिए वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नारायणपुर के बुटलू राम माथुरा जी अबुझ मड़िया जनजाति की लोक कला को संरक्षित करने में जुटे हुए हैं। उनकी ये कला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत जैसे अभियान से लोगों को जोड़ने में बहुत ही कारगर रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, जाहिर सी बात है देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अगर छत्तीसगढ़ के किसी व्यक्ति का तारीफ अपने मन की बात में कर रहे हैं तो ये टॉपिक जो है चर्चा में तो आने ही है ना। तो ध्यान रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित वेब सीरीज ग्राम चिकित्सालय की शूटिंग छत्तीसगढ़ के किस जिले में होगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राजनांदगांव जिले में होगी। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ में शूट होने वाली वेब सीरीज ग्राम चिकित्सालय की टीम से मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने वेब सीरीज ग्राम चिकित्सालय के मुहूर्त शॉट का क्लिप लॉन्च किया है। उनका पिछला प्रोजेक्ट प्रसिद्ध पंचायत सीरीज था जिसे बहुत सराहना मिली है। प्रसिद्ध पंचायत वेब सीरीज ग्राम चिकित्सालय वेब सीरीज के टीम का ही था। वेब सीरीज ग्राम चिकित्सालय शूट करने जा रहे हैं। इसकी शूटिंग जो है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में होगी। ठीक है दोस्तों, तो जिन्होंने पंचायत सीरीज बनाई थी वही ग्राम चिकित्सालय करके एक वेब सीरीज बना रहे हैं जिनकी शूटिंग जो है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में होगी। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष तक छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वर्ष 2047 तक लक्ष्य रखा गया है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने आजादी के 100वें वर्ष तक देश को विकसित बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसी से प्रेरित होकर छत्तीसगढ़ ने भी वर्ष 2047 तक प्रदेश को विकसित बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य नीति आयोग द्वारा विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। इस डॉक्यूमेंट में नागरिकों की सुख सुविधा, आर्थिक विकास, सुशासन और निवेश संबंधी अल्पकालीन मतलब वर्ष 2030 तक, मध्यकालीन 2035 तक, दीर्घकालीन वर्ष 2047 तक अवधि हेतु रणनीति लक्ष्य शामिल है। ठीक है, तो अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, ठीक है, इनने तक के लक्ष्य जो है शामिल है। तो अल्पकालीन में वर्ष 2030 तक, मध्यकालीन में वर्ष 2035 तक और दीर्घकालीन में वर्ष 2047 तक। ठीक है, वर्ष 2047 तक राज्य को विकसित राज्य की ओर ले जाने हेतु आर्थिक एवं सामाजिक विकास संबंधी 13 थीम्स का निर्धारण विजन डॉक्यूमेंट में शामिल किया गया है। विजन डॉक्यूमेंट में निर्धारित की गई 13 थीम्स अंतर्गत प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन अवधि हेतु वर्गीकृत किया गया है। 13 थीम्स अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु तात्कालिक रूप से 10 मिशन को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें 50 से अधिक नीतिगत, संस्थागत व अधोसंरचना संबंधी पहले शामिल की गई हैं। हमारे आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।